आइए एनसीईआरटी 1.4 का क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा पे बातें करते हैं। इससे पहले का जितने भी हमारा क्वेश्चन था एनसीईआरटी 11th का सेट थ्योरी का मैंने सारा कंप्लीट कर दिया वीडियोस वाइज। आज इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिएगा एक बार कि मान लीजिए ए बराबर ए बी है और बी बराबर ए बी सी है। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट ए और बी है और दूसरा सेट बी है जिसमें एलिमेंट ए है बी है और सी है। तो क्या ए सबसेट बी है प्रॉपर सबसेट हो, यानी ए सबसेट बी है। इसका मतलब क्या होता है कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो लेकिन बी में एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है तो बोलेंगे है, क्योंकि एक ए है बी है, ए में ए बी और दोनों है। मतलब ए में कौन कौन सा अवयव है ए कॉमा बी और बी में कौन कौन सा अवयव है ए बी और सी। तो ए का प्रत्येक अवयव बी में है क्योंकि ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। और बी में एक अवयव ऐसा है जो ए में नहीं है। तो ये क्या एक प्रॉपर सबसेट है, तो बोलेंगे बिल्कुल प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव कहाँ है बी में है। अब दूसरी बात सुनिएगा और क्या कह रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है संघ ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं। लिखेंगे क्या ए प्रॉपर सबसेट बी है क्योंकि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है। सेट ए का प्रत्येक अवयव कहाँ है सेट बी में है। अब देखिएगा ए बराबर अपने को दिया है ए कॉमा बी, ऊपर बना देता हूं। ए बराबर कितना है ए कॉमा बी और बी बराबर कितना है ए बी और सी। आपसे पूछ क्या रहा है ए यूनियन बी, मतलब इस दोनों का क्या कर देना है संघ कर देना है, जोड़ कर देना है। दो सेट का जोड़ क्या होता है, दो सेट का जोड़ वह जोड़ होता है, मतलब वह सेट होता है जिसमें ए और बी का प्रत्येक एलिमेंट होता है लेकिन कोई भी एलिमेंट दो बार न लिखा जाए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इस दोनों का जो सेट बनेगा ए यूनियन बी वो कुछ इस तरह से होगा ए बी सी। अब देखिए दो चीज है यहाँ पे, दो बार लिखा गया है ए तो एक को मिटा देंगे, दो बार लिखा गया है बी तो एक को मिटा देंगे, यानी आपके पास ए यूनियन बी क्या बन गया ए बी सी बन गया। इसको आप तरीका से लिखिएगा तो हो जाएगा ए बी और सी हो जाएगा। तो इस दोनों का संघ क्या हो गया ए बी सी। यूनियन का मतलब क्या ए का प्रत्येक अवयव भी इसमें और बी का भी अवयव इसमें। तो ए का ए बी है ए बी भी इसमें है और इसका ए बी सी है इसमें भी ए बी सी है। तो हमने क्या सीखा कि अगर ए प्रॉपर सबसेट बी हो, अच्छा ये इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका जो मतलब होता है वो कुछ इस तरह से बी होता है। ए बी सी का मतलब क्या है बी, तो यहाँ पर आप बी भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ए यूनियन बी बराबर बी कब होता है जब ए प्रॉपर सबसेट क्या हो जाता है बी का। हम क्या कह सकते हैं कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए प्रॉपर सबसेट बी हो यानी ए का प्रत्येक अवयव बी में हो, तब ए यूनियन बी का हो जाएगा बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ था। थोड़ा और भी इसको हम डिटेल करते हैं। देखिएगा ए में मान लेते हैं हम अवयव लेते हैं 1 2 3 और बी में कोई अवयव मान लीजिए अपने पास है 1 2 3 4 5 6। हमने क्या कहा ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए तभी तो वो सबसेट होगा। ए प्रॉपर सबसेट बी है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक अवयव भी इसमें है और कुछ अवयव इसमें ऐसा है जो ए में नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट्स कहला जाएंगे। प्रॉपर सबसेट्स का मतलब क्या होता है ए का प्रत्येक अवयव बी में होना चाहिए लेकिन बी में कुछ ऐसे एलिमेंट होना चाहिए जो ए में नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल है। अगर मैं बता दूं ये प्रॉपर सबसेट क्या है। अब आपसे पूछा जाए ए यूनियन बी निकालिए तो आप कहिएगा क्या इस दोनों का प्रत्येक अवयव को इसमें लिख दीजिए लेकिन कोई भी अवयव दो बार लिखा जाना नहीं चाहिए। एक यहाँ से काट दो, यहाँ से 2 यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो 3 ले लिया, यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो
4, 5 और 6, ये आपका हो गया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या, ए और बी का प्रत्येक अवयव इसमें होना चाहिए। तो 1 2 3 भी इसमें है और 1 2 3 4 5 6 भी इसमें है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर जो है, इस सेट्स को आप क्या लिख सकते हैं, तो इस सेट्स को आप बी भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हो गया ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया, बी हो गया। तो यहाँ से आप पूछ रहा था क्या, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट प्रॉपर बी का हो जाए, तो ए सबसेट प्रॉपर बी का है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी ए प्रॉपर सबसेट बी का होगा तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वो बी ही हो जाएगा, क्योंकि ए का सारा एलिमेंट इसी में आ जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर two sets and a proper subsets B, then यानी ए और बी दो सेट ऐसा हो कि ए प्रॉपर सबसेट बी का हो, तो ए यूनियन जो बी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, केवल और केवल बी हो जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे और आगे के सारा कंटेंट को हम जारी करेंगे। तब तक के लिए इतना ही।